और आज के ज़माने में तो समय बदलता जा रहा है, आज वो ज़माना और वो समय नहीं रहा। टाइम के अनुसार हर चीज़ बदलती जाती है। जो चीज़ कल थी वो आज नहीं है। जो कल के सूत्र थे आज उनको लागू करोगे वो नहीं हो सकते। आज की युवा पीढ़ी के साथ पुराने विचारों का मेल नहीं खाता है। अब वो विचार का मेल नहीं खाता है, इसलिए हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं हमारी अवहेलना की जा रही है, बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने विचारों को अब नए युग के साथ नहीं जोड़ सकते। बच्चे उस पुराने जमाने में नहीं जा सकते। लेकिन जब अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाए, उनको सही उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाए, उन बचपन से उनको वो चीज़ हमने नहीं सिखाई, तो बच्चे कहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और कहाँ से उनको अच्छा रास्ता मिलेगा। बच्चों के साथी ही उनका संग है, उनका सत्संग है, उनके विचार हैं और उनका जीवन है। जिसको जो जीवन मिलता है, जिसको जो संगत मिलती है, उसी का रंग चढ़ता है और उसी रंग में वो रहता है। हम सोचते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। जैसे एक महात्मा की काफी ख्याति थी, लोग बहुत जाते थे उनके पास। तो एक बार एक आदमी ने सोचा कि इतनी प्रसिद्धि है, मैं भी जाके देखूं। वो भी संगत में जाके बैठा, महात्मा के वचनों को सुना, सुन के बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उससे प्रश्न किया कि जी मेरी एक समस्या है, उसका समाधान बताओ। महात्मा जी ने उसकी बात को बड़ी गौर से सुना भी और उसको बता भी दिया कि ये कर लेना। लेकिन जब वो घर गया तो घर जाने के बाद जो उसकी संख्या के लिए समाधान बताया था, उसमें अनेक संख्याएं और पैदा हो गई। अगले दिन फिर गया और जाके कहने लगा, महात्मा जी ने भी पहचान लिया, कहने लगा जी आपने जो समाधान बताया था उसके लिए मुझे कुछ शंकाएं हैं। जब उन्होंने फिर बताई तो उनको दूसरा बता दिया। कहने लगा यही बात कल थी, उसके लिए समाधान कुछ और बताया था आपने, लेकिन आज की वही समस्या है मेरी, लेकिन आपने समाधान अलग बता दिया। कहने लगे कि कल जो मैं था वो आज नहीं हूं, और कल जो बात थी वो बात भी आज नहीं है। कल जो था वो कल के साथ बीत चुका है, लेकिन आज जो है, जिस आज में हम जी रहे हैं वो आज है, और उस आज के लिए उस संख्या का समाधान भी है। आज अगर हम पुरातन हमारे शास्त्रों की बातों को देखें, विष्णु पुराण में तो साफ लिखा है कि सतयुग में ध्यान करने से जीव की मुक्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ से होती थी, द्वापर में पूजा पाठ आरतियों से होती थी, लेकिन कलयुग में तो जीव की मुक्ति नाम से होगी। जब नाम से मुक्ति बताते, विष्णु पुराण में लिखा है, खोल के देखो। जब आज के युग के लिए वो चीज निश्चित है, आज नहीं कहते कि उस चीज से होगी, क्योंकि जीव के प्राण उस टाइम में हड्डी में होते थे, आज प्राण अन्न में है। कलयुग में अन्नमय कोष लगा है जीव का, अन्न नहीं मिलता है तो जीव खत्म हो जाता है। जीव नहीं है तो किस चीज की कौन सी करनी करेगा। अब करनी करने की जीव में वो शक्ति भी नहीं है। संतों ने उसके लिए बड़ा सुलभ तरीका बताया कि सत्संग करो। सत्संग करने से, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से, उनके वचन को श्रवण करने से, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने से हमारा जीवन बदल जाता है। लगातार जब किसी चीज को बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसी का रूप भी बन जाते हैं। अब सत्संग में आते हैं, कोई बात नहीं, हमें पूर्ण रूप से उन बातों को नहीं सुन सके, उनको नहीं अपना सके, लेकिन कभी ना कभी तो हमारे उस चीज को जरूर ठोकर लगेगी और वो हमारी बुद्धि में बात जिस दिन समा जाएगी उसी दिन हमारा जीवन भी बदल जाएगा। और सिर्फ जीवन बदलने की बात है ये, कितना सादी सी बात है कि आज तो संतों ने इस युग में इतनी कृपा करी जीव पर कि कुछ भी इसको मेहनत करने के लिए नहीं छोड़ा।
स्वामी जी महाराज ने इतना प्रकट रूप में शब्द को प्रकट करके बता दिया जो त्रेता युग में, द्वापर में और सतयुग में नहीं था। कलयुग में वो बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया कि क्यों बताया कि जीव के पास उतनी शक्ति, ताकत, साहस, उतना त्याग, तप नहीं है। आज अगर 5000 साल पहले महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी की या कुछ 200-400 वर्ष पहले की नानक साहब की, कबीर साहब की, पलटू साहब की, दादू साहब की जो करनी के तरीके थे, उसके अनुसार हम उतना त्याग तप नहीं कर सकते। आज के युग के लिए संतों ने इसीलिए स्वामी जी महाराज को ये चीज सुलभ करनी पड़ी और कहा कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। जो शब्द गुप्त था कभी प्रगट हुआ ही नहीं। कबीर साहब ने उसको प्रकट करने की कोशिश की थी, वो भी धर्मदास के कहने से। कबीर साहब आदि अनादि जुगादि चारों युगों में आए, वो एकदम परमात्म रूप थे। तो जिस युग में भी आए उन्होंने उस सच्चाई को प्रकट किया, लेकिन शब्द को प्रकट नहीं किया। और कलयुग में जब आए धर्मदास जी, क्योंकि कभी स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, मेल ये बड़ी मुश्किल से मिलता है गुरु और शिष्य का। हम अगर कोशिश करते भी हैं, बनाने से कुछ नहीं बनता। चालाकी, चतुराई, बुद्धि काम नहीं देती। यहां संत मत के जो जीव होते हैं उनके लिए करनी निर्धारित की गई है। जो जीव करनी करता चला जाता है तो उसका सबका सब तीनों प्रकार से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जीवन पलट जाता है। हम तो क्या करते हैं कि आज सुनते हैं, 1 मिनट के बाद भूल जाते हैं। अब युगों की बात कहां से याद करेंगे? आज से 10 दिन पहले जो बात की थी हमें वो भी याद नहीं है। बार बार हम जिन चीजों से चोट खा के भी शिक्षा नहीं लेते हैं, फिर उसी को दोहराते हैं, फिर हमें अकल और समझ कहां है। लेकिन संतों के संग में जाने से, बार बार उन चीजों को सुनने से इंसान को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और जो जो वो अच्छा करता चला जाता है वो अच्छाई का रूप बन जाता है, फिर चाहने से भी वो बुरा नहीं कर सकता। इसीलिए उस हरि नाम की महिमा कबीर साहब ने इस शब्द में भी गाई है कि हरि रस ऐसा रहे जिसके पिए से अमर हो जाए। हरि रस कौन सा है? नाम को हरि रस कहते हैं। इसको हरि रस कहो, अमीर रस कहो, राम रस कहो, नाम कहो, इसको युक्ति कहो, तरीका कहो, बीज कहो, मंत्र कहो। वो एक तरीका है उससे परमात्मा तक पहुंचने का। उस तरीके को अपना के उसको जब अपनाना शुरू कर देते हैं तो पहली चीज क्या है जीव के साथ, तो हम व्यक्तिगत रूप से सही नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आदमी को इतनी समस्याएं हैं और अपने जीवन को इतना जटिल बना दिया है कि उसे वो निकलना ही नहीं चाहता। रोजी रोटी से बाहर नहीं आ सकता, वो इंसान कैसे भक्ति करेगा? साधारण सी बात है कि पीछे का कर्म अच्छा किया नहीं, अब का जीवन जिसको अच्छा मिला नहीं, अब कुछ करने लायक नहीं है, तो भविष्य को उसने अपने आप ही खराब कर लिया है। जो जीव पिछले कर्म गंदे मंदे करके आया है उसकी योनि देखो, किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, कोई रोग से ग्रस्त है, कोई बीमारी से, कोई तड़पता है, कोई बिना हाथों के, बिना टांगों के है, कोई बिना आंखों के है, और उसके बाद वजन बना हुआ है, वो सहारा ढूंढता है, फिर भी अपने कर्म को नहीं चेतता है कि मैंने पिछले कर्मों के कारण मेरा ये जीवन है। हम कहां चेतते हैं? कितना सुंदर शरीर मिला, कितनी अच्छी हमें ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां मिली, कितनी अच्छी हमें बुद्धि मिली, कितना अच्छा समय मिला कि हम सब कुछ करने के लायक हैं, भक्ति करने का मौका हमारे पास है, नाम हमें आसानी से घर बैठे मिल गया। इतनी आसान चीज नहीं, ऐसी दौलत है जिसको पाने के लिए लोगों को कितना क्या क्या कुछ करना पड़ता था। संतों की अगर इतिहास देखोगे तो उन्होंने इतने कष्ट उठाए और इन चीजों को, इस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने भूख प्यास तक छोड़ दिया, परवाह किए बिना जीवन भी अपना दांव पर लगा के फिर उन्होंने नाम की भक्ति प्राप्त की थी। लेकिन हम भाग्यशाली जीव, हमें घर बैठे वो चीज मिलती है।
और फिर भी उसके महत्व को बिना जाने उसको मिल भी जाता है, तो करनी करना नहीं कहूँगा, सुमन करना भी नहीं जानते। लेकिन करेंगे कब? पहली चीज उसके लिए है कि आदमी व्यक्तिगत रूप से सही होगा, मन में शांति होगी, धैर्य होगा, किसी प्रकार की दुष्टताई और द्वेष उसके दिल में नहीं रहना चाहिए। हमारी तो निंदाओं से, दूसरे की बुराइयों से हमारे हृदय में वो हमने ठूस ठूस के भर रखी हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं अच्छाई नहीं बुराई निकलती है। किसी का अच्छा होते हुए देख नहीं पाते हैं, हर किसी का चाहते हैं कि अच्छा अपना हो, बुरा दूसरे का हो। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि जो इंसान दूसरे का भला करता है उसका परमात्मा भला करता है। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुद खुद जाता है। तो क्यों दूसरों के लिए तुम पाप कर्म करते हो? वो नहीं, ये सोच के करो कि जो मैं करता हूं, आज किसी का तुम थोड़ा करते हो उसका 1000 गुना उसके बदले में आता है। एक दाना जो बोता है उसके बदले में 1000 दाने मिलते हैं, चाहे पाप का बोइए चाहे धर्म का बोइए। जो पाप का बोते हैं उनको पाप का 1000 गुना मिलेगा। इसीलिए फरमाया भी है कि जो तो को कांटा बोवे तुम बो वहां को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वहां को है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटे बोता है ना परवाह कर, वो कांटे बोता है, वो करता है कर्म। एक बुरा काम करने वाला है और बदले में तुम भी उसका बुरा करते हो, कहने को कह देते हैं कि ये आदमी बुरे से बुरा है। एक इंसान किसी का बुरा करता है, हमारा बुरा करता है और हम उसका उल्टा बुरा करते, तो वो तो बुरा है, सिर्फ हम बुरे से भी बुरे हो गए। जो बुरे से भी बुरा हो जाता है फिर वो किस रास्ते पर जा रहा है? इसलिए कोई अगर करता है तो उसको वहीं रोक दो, तुम उसको करने दीजिए, आप उस बुराई के अंदर ना जाइए। वो बुराई वहीं रुक जाएगी, उसकी बुराई उल्ट के उसी को मिलेगी। आप उसको स्वीकार ना कीजिए, उसको कहने दीजिए, देखोगे कि आपका अहित नहीं कहने और करने वाले का ही होगा। लेकिन ये चीजें कब आप में मन में आएंगी? ये घर बैठे तो आपको मिलेंगी नहीं। मानता हूं पुस्तकों में मिल जाएंगी, यदा कदा कोई बात कहीं से मिल भी जाएगी, लेकिन उस पर अमल करना, उसको समझना, उसको अपनाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन संतों के संग में जाओगे, सत्संगियों से मिलोगे, अगर तुमसे कोई गलत काम होता है, दूसरा आदमी आपको जब कहता है, तो सजा मिलने की जरूरत नहीं, आपकी वहीं पर वो गलती पकड़ी जाती है और आप समझते हो कि मैं कैसे इनके सामने नजर उठाऊंगा। वो आदमी के लिए सजा ही हो जाती है और वो सजा उसकी माफ हो जाती है, और वो भविष्य में उसको ऐसा दोहराने की कोशिश नहीं करता। तो जो ऐसा प्रयास करते हैं उनका सुधार होता चला जाता है। लेकिन संगति जिसकी बुरी हो जाती है, वो पहले वाला रंग नहीं उतरता, उससे पहले तो और उस पर जड़ जाएगा। इसलिए पहली चीज अपनी संगति को सुधारो, घरों में प्यार प्रेम रखो। वही इंसान घरों में प्यार प्रेम रखेगा जिसके दिल में, खुद के दिल में धैर्य है, अच्छा चरित्रवान है, परोपकारी है, सिद्धांत और नियम मर्यादाओं को मानने वाला है, तो उसके घर में भी प्यार प्रेम और शांति मिलेगी। क्योंकि वो खुद जब दूसरों की इज्जत कदर करता है, प्रेम करता है, आत्मीयता है, तो वो गुण घर वालों को भी मिलेंगे। यही संस्कार होते हैं। वो संस्कार कहीं से बना के कोई नियमावली नहीं है कि ये चीज रख दी गई कि इनको अपनाओ। वो तो जैसे घर में जो देखता है वैसे ही करते चले जाते हैं, रिवाज पड़ती है। जो भी जैसा देखता है वैसा ही करता चला जाता है। इसलिए उनको देखने से, करने से और उसको अपनाने से, 3 ही प्रकार से हम सीखते हैं। जिसके घर में प्रेम है, मन में शांति है, फिर उसके लिए नाम काम करेगा। नहीं, नाम क्या है? नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरु कितना भी बड़ा हो, उसके चाहे धर्म का नाम कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर वो मानना शुरू कर देगा तो ये दर्जे हैं, इन दर्जों से निकलने के बाद में नाम का दर्जा आता है। जो संतों ने उसका जिक्र किया, कबीर साहब की वाणी में कहा कि जाके पिए से अमर हो जाए अमीर रस ऐसा रे। वो नाम का रस ऐसा है, लेकिन हम देखते हैं नाम लिए किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल हो गए, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं आया दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को मूल नहीं सुधारा। हमने मूल को नहीं सुधारा। किस प्रकार से?
जिस प्रकार से चीन में कन्फ्यूशियस नाम का एक दार्शनिक हुआ है, और जब उसकी माताजी ने एक बगीचा लगा रखा था, बगीचे में पेड़ पौधे फूलों वाले फलों वाले बड़े सुंदर थे, तो एक बार वो बीमार पड़ गई, वो देखभाल वही करती थी। कन्फ्यूशियस उसकी कोई मदद नहीं करता था, घर में रहते हुए जानता भी नहीं था। लेकिन जब बीमार पड़ गई तो बीमार होते हुए भी वो उनकी पेड़ पौधों की देखभाल करती, उनमें पानी डालती और जो भी जरूरत पड़ती कि उनकी संभाल करते करते उनकी परवरिश करती थी। तो बीमार जब हुई वो नहीं कर पाई, उसकी चिंता जब बढ़ी तो वो अपनी माता से कहने लगा, माता जी आप चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओ, तब तक पेड़ पौधों की रखवाली मैं करूंगा। वो कहने लगी, पेड़ पौधों की रखवाली कैसे करेगा तू? कि बोला बताओ कि उनमें पानी डालना और उनकी देख रेख अच्छी तरह से करना। बिल्कुल अच्छी तरह करूंगा। वो काफी दिन तक बीमार रही, उठ नहीं पाई। उसने क्या किया कि पानी लेता, उनके पत्तों को अच्छी तरह से धो के साफ कर देता और ऊपर ऊपर से उनको साफ करके और दिन में 2-3 बार करता। कि माँ तो चाहे एक बार उनको पानी देती थी, लेकिन माँ को पता था तो पानी कहाँ देती थी। वो उनके पत्तों पर ही पानी का छिड़काव करके उनको साफ सफाई करके झाड़ पोंछ करके और ठीक रखता था। कुछ दिन में देखा कि वो पेड़ पौधे सब मुरझाने लगे। तब तक वो ठीक हुई, ठीक होने के बाद में और उसने देखा, कहने लगी बेटा ये क्या किया तू? तो कहता था मैं संभाल करता था रोजाना। कहता था माताजी मैं 3-3 बार इनकी सफाई करता था, पत्तों की सफाई करता, पानी से करता, धोता इनको। बोला कि बेटा समझा नहीं। बोला और क्या करना चाहिए था? कि जो काम करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। पानी इसके मूल में देना चाहिए था। जिसकी मूल खराब हो जाती है, जड़ खराब हो जाती है, जिसकी बुनियाद खराब हो जाती है, ऊपर वो कुछ नहीं होता, वो गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। तूने इसमें मूल में पानी नहीं दिया। तो अगर हम मूल को सुखा देंगे, उसने कुछ दिन में पानी डाला और वो पौधे फिर से लाने लगे। तो उसको समझ में आई। वही कन्फ्यूशियस बाद में जाके बहुत बड़ा दार्शनिक बना। कहने का मतलब ये है कि हमारा मूल क्या है। मूल चीज हमारी, कबीर साहब भी 32 कड़ी के शब्द में कहता है, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अगर दीदार करना चाहते हो, उस महल में देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले मूल को सुधारना पड़ेगा। हमारा मूल बिगड़ा हुआ है। मूल में जब दीमक लग जाती है, पौधा अपने आप सूख जाता है। हमारे जीवन रूपी पेड़ का मूल कहाँ है? हमारे संस्कार हैं, हमारे अच्छे विचार हैं। अगर हमारे अंदर ये बुराइयां भरी पड़ी हैं, चाहे लाख नाम लो, नाम काम क्या करेगा? अगर किसी अपवित्र बर्तन में हम दूध डाल देते हैं, फट जाता है, दही नहीं बनता उसका, मक्खन नहीं निकलता उसमें, मट्ठा नहीं बनता उसका, कुछ भी नहीं रहता है, कोई चीज काम नहीं आती। अगर उसमें से वो सारी चीजें प्राप्त करनी है तो पहले बर्तन को अच्छी तरह से उसको साफ करना पड़ेगा और फिर एक सही तरीके से उसमें दूध को जमाएंगे तो हमें सारी चीज प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से अपने जीवन को नियम के अनुसार जब ढाल लेंगे, जो संतों ने बताया है। संत कहते हैं कि हम, आज के युग की बात है कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। अपने घर में रहते हुए अपना काम करके खाओ, हक हलाल की कमाई, दूसरे की चीज पर नियत ना रखो। अपना अगर कमा के खाते हो, वो चीज तुम्हें अमृत जैसा आनंद देगी। अगर तुम लूट खसूट का, झूठ कपट का, बेईमानी ठगी का, रिश्वतखोरी का, हेरा फेरी का अगर तुम खाओगे, संतान को खिलाओगे, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। देख लेना ऐसे लोगों ने जिन्होंने ऐसा किया है। दूसरे की बुराई करोगे, तुम्हारी बुराई हो जाएगी। निंदा मत करो किसी की भी। निंदा अगर करोगे, तुम्हारी उससे भी ज्यादा निंदा होगी। क्यों किसी की करते हो? अच्छा करोगे अगर किसी का कर सकते हो तो। अगर उन अच्छाइयों में गुण नहीं होता तो परोपकार का क्या महत्व था?